So, guys, welcome all of you. Myself Uswa K. I am a trainer from Infinite Skill Community and आज मैं न्यूट्रीवेदिका के बारे में बात करने वाली हूँ. एज अ सप्लीमेंट एडवाइजर मैं पिछले 6 साल से वर्क कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में और जितनी भी नॉलेज है मैं बस उस नॉलेज के बिहाफ में आप लोगों को एड्रेस कर रही होती हूँ हर अल्टरनेट वीक में. जस्ट बिलीव मी गाइस, न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट जितना डीप स्टडी मैं उनको कर रही हूँ, आई फाइंड इट आउट, दे आर वेरी अमेजिंग. बहुत अमेजिंग कॉम्पोजिशन से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ. वुमेन जो एक लेडी होती है ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती है, अपने बारे में बाद में सोचती है. अक्सर ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर क्या नहीं जाते, मगर बच्चे को छींक भी आ जाती है तो हम डॉक्टर क्या लेके उसे भाग रहे होते हैं. दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि सबसे ज्यादा मोस्ट इग्नोर्ड अगर फैमिली मेंबर कोई होता है घर में तो वो एक औरत होती है, एक माँ होती है, एक वाइफ होती है. क्योंकि उसको लगता है कि मतलब अगर मैं ही बैठ गई तो घर कैसे चलेगा. एंड हम बहुत सारी चीजों में खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं. वो बस्ट आउट होता है एज के बाद. व्हेन यू हिट योर मेनोपॉज स्टेज, व्हेन यू हिट योर दैट एज के जब ढलने लगती है, तो हमें सबसे बड़ा एक जो इशू फेस करना पड़ता है, जो मैंने मेरी क्लोज नियर एंड डियर वंस की लाइफ में मैंने काफी लोगों को देखा, एक इमोशनल ब्रेक डाउन होता है. रोना लग जाता है, हर चीज बुरी लगने लग जाती है. एंड वी नेवर रियलाइज इट कि ऐसा हो क्यों रहा है. क्योंकि एक तो हार्मोन्स जबरदस्त तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो रहे होते हैं, राइट. दूसरा ये कि इतना सेंसिटिव हो चुका होता है लेडी उस एज में आते आते कि वो किसी का नजर बदलने भर को भी अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है. ये चीज शायद आपकी आपकी लाइफ में अगर कुछ इस एज में लेडीज हो या मे बी आप इस एज में हो तो आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे कि मैंने जिंदगी भर तुम लोगों के लिए ऐसा किया, नोबडी इज लिसनिंग मी, कोई मुझे नहीं समझता. ये वाली चीजें अभी नहीं समझ में आती यंग एज में. ये उस एज में क्यों हमें रियलाइज हो रही होती है, क्योंकि हम सेंसिटिव हो चुके होते हैं. सेंसिटिव क्यों हो चुके होते हैं? क्योंकि हमारे हार्मोन्स बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं. एंड हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब हुए होते हैं? क्यों? क्योंकि एक जो राइट एज थी, यानी जो आज हमारी एक एज है, ट्वेंटीज ऑनवर्ड्स की, जो हमारा एक टाइम पीरियड जो चल रहा है, थर्टीज में अगर आप हो, 25 से मतलब 20 से लेके आप 40 के बीच में अगर आप हो, और अगर इस टाइम पे आपने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा है, तो आई एम सॉरी टू से आपको इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है व्हेन यू विल बी कमिंग क्लोज टू योर मेनोपॉज. मेनोपॉज के समय जब आप आने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं और रीजंस नहीं समझ पा रहे होते हम. बहुत से लोगों का मेनोपॉज आता है और चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता. ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर रियलाइज्ड इट? क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे थे, अच्छी डाइट्स ली हुई थी उन्होंने, हर एक तरह से अपना इमोशंस को भी, जैसे अपने आप को अगर पैम्परिंग आप शुरू से करके रखते हो ना, तो फिर आप बेटर वे में उन चीजों को हैंडल कर पा रहे होते हो. तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है. तो आज मैं कोशिश यही करूंगी सेशन के थ्रू कि आप लोग अपना आज से ही ध्यान रखना शुरू कर दो. बेशक हमारे प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगी, प्रमोट भी करूंगी प्रोडक्ट, बट रीजन और इंटेंशन मेरा इस सेशन का सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयरनेस पे आइए. तो सॉरी, ओके, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हुआ था. वुमेन हेल्थ होती है ना, सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड एक सेक्शन होता है वो इमोशनल हेल्थ होती है. हम इसी चीज का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं. किसी का माइक अनम्यूट है? विद्या, एक बार चेक करो और म्यूट कर दो प्लीज. किसी की तरफ से शोर आ रहा है. को-होस्ट जितने भी हैं आप लोग, को-होस्ट प्लीज अपने माइक्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो टच भी हो जाएगा, आप अनम्यूट हो गए, डजंट लुक गुड. डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए कोई भी, तो प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओके. एनीवेज, तो हमारी जो ये ओवरऑल हमारी यही हेल्थ सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम ज्यादातर अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ तो ध्यान फिर दे लेते हैं. स्किन का आजकल बड़ा लोग ख्याल रख रहे हैं. यार, स्किन बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, लटकनी नहीं चाहिए, बाल नहीं झड़ने चाहिए, हम लुक गुड तो होने चाहिए, बट फील गुड हो नहीं हो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आजकल दिखावेबाजी बहुत हो गई है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि स्किन का ध्यान मत रखो. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि अपने बालों का, अपना अपीयरेंस का ध्यान नहीं रखो. क्योंकि आप अगर ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, तो आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हो, यू यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. तो ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल अंदर बाहर सब तरफ से अपना ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बट जो सबसे ज्यादा जो गलतियां हम करते हैं, जो सबसे बड़ा खामियाजा हमारे किस हेल्थ को फेस करना पड़ता है, दैट इज यूट्रस हेल्थ.
यूट्रस हमारा बहुत गड़बड़ा जाता है हमारी बहुत सारी गलतियों की वजह से। एंड मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। और जब यूट्रस की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं तो हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, इमोशनल इम्बैलेंसेस होना, यानी कब गुस्सा आ रहा है गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या रोना आ रहा है तो बेबात पे रोना आ रहा है, मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल सा आपका बिहेवियर हो जाता है। तो वो सारी चीजें, ये कुल मिला के इन्हीं चीजों पे ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं तो इट्स माय प्रॉमिस कि यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और डोंट फॉरगेट दैट कि अगर आप खुश हैं तभी आप अपनी फैमिली को खुश कर पाएंगे। आप खुश हैं तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एक करियर में आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका मूड भी बहुत डिपेंड करता है कि आप जब काम करने बैठे हो तो आपका मूड कैसा है। भाई अंदर से डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस में हो, तो क्या ही आप काम करोगे और क्या ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो टोटल इन ऑल हर तरह का आपका लाइफ के जो एक्टिविटीज हैं वो इम्पैक्टफुल हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आई होप यहाँ पे काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं जो आपको बातें बोल रही हूँ? मुझे चैट बॉक्स में प्लीज फटाफट से बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ स्लीपिंग मोड में हमारे कैंडिडेट चले जाएं। एंड बी रेडी विद योर डायरी एंड पेन। अपनी नोट डाउन करिएगा जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड मैं आपको चीजें बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ रीजन के। फिर यही सब क्वेश्चंस लेकर के मेरे पास पर्सनली बहुत से मेंबर्स आ रहे होते हैं। वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले, एक दो दिन पहले अपने सेशन में बताई थी, उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आ रहा होता है जिसका मैं ऑलरेडी ज्ञान दे चुकी होती हूँ। तो आई फील वेरी बैड इन दिस कि यार फिर ये 1 घंटे का जो हमने इतनी मेहनत की, फिर क्या फायदा हुआ उसका अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो इसलिए ये हमेशा हम सभी ट्रेनर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा नोट डाउन किया करो ताकि याद रहे, ताकि आप आगे फर्दर और लोगों को सही से गाइड कर सको। विद्या, क्या आंसर्स आ रहे हैं? यस क्या यस ये सब मैम, लोग सब। कर पा रहे हैं? हाँ, सभी के यस आंसर आ रहे हैं मैम, सबको समझ आ रहा है। आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट वुमेन हेयर टुडे? एक्साइटेड हैं तो यस लिखिए, या ई लिखिए एक्साइटेड के लिए। यस यस यस, सबके यस में आंसर आ रहे हैं मैम। वेरी गुड, गुड टू हैव यू ऑल दैट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड अब सबसे ज्यादा जो कॉमन हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनके बारे में आप समहाउ अवेयर होंगे ही होंगे, ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में आई वुड से कि बहुत ना ऐसे कॉमन हो गया है जैसे जुकाम खांसी हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर होने के रीजंस क्या है, मैं यहाँ पे हर एक का रीजन क्विकली हाईलाइट करूंगी जो डेली लाइफ में जिसकी वजह से हमारे गलतियां जो हम कर रहे होते हैं। ब्लैक कलर की जो ब्रा पहनी जाती है, यू नो दैट इट इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो प्लास्टिक रिलेटेड जिसमें कि प्लास्टिक कंटेन होता है आजकल, बड़ी अलग अलग टाइप की कप्स वगैरह को थोड़ा वो करने के लिए उसमें इस तरह के स्टफिंग किया जाता है जिसमें प्लास्टिक कंटेंट होता है, दैट इज अ कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्लैक कलर की ब्रा इसलिए क्योंकि वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करती है, डबल एक्स कर देती है वो यूवी रेस को। एंड यूवी रेस जब इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है आपके ब्लैक ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर ही इटसेल्फ यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। तो आई हैव रेड समवेयर कि एक रिसर्च में चीज पाई गई कि जो फीमेल्स डार्क कलर स्पेशली ब्लैक कलर की ब्रा पहनती हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। टाइम टू टाइम इसका चेक कराते रहिए, खुद सेल्फ चेक होता है। आपको नहीं आता, आप यूट्यूब पे वीडियो किसी भी डॉक्टर का देखिएगा, किसी भी उल्टे सीधे किसी का नहीं, कोई प्रॉपर डॉक्टर हो, गायने हो उनके, आप यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकते हो कि सेल्फ चेक कैसे किया जाता है टू फाइंड इट आउट के वेदर इट इज और नॉट। तो देर नहीं हो, क्योंकि फोर्थ स्टेज पे आने के बाद तो रिमूवल ही की एक तरीका रह जाता है, और अगर वो खुदा ना खास्ता बढ़ गया तो जान पे भी बनाती है। तो वी शुड नॉट एट ऑल इग्नोर। आप किसी भी एज में हो, आप टाइम टू टाइम सेल्फ चेक किया करो। एंड नहीं तो एक विजिट कर लिया करो हर 4-6 महीने में गायने के पास, और प्रॉपर अपना चेकअप करवा लिया करो, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत बढ़ रहा है। नॉट, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर्ड वेयरिंग ब्रा, बट यस आप के खाने पीने में किस तरह से आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे इसका आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान देना है। अब सर्विकल कैंसर क्या होता है? सर्विकल कैंसर इज, आई वुड से कि ये जानलेवा हो जाता है। इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है 30 की एज से पहले पहले, अगर ये लगवा लिया जाता है तो काफी ज्यादा आप इससे बचाव अपना कर लेते हो। तो अगर आप लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड हो
तो आप बिल्कुल गायने के पास जाइए, विजिट कराइए, विजिट कीजिए और टेक अ वैक्सीन ऑफ इट। एंड इसका एंटी सर्विकल कैंसर का ये वैक्सीन लगता है। ये कैंसर जो है, इसके होने के भी रीजंस बहुत सारे आज की तारीख में, जो हम लोग सैनिटरी पैड्स जो लेते हैं गलत यूज कर रहे होते हैं, मार्केट से कोई सा भी बिना सोचे समझे यूज कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि जो वजाइना होता है, इट्स द मोस्ट सेंसिटिव एरिया एंड ओपन एरिया ऑफ योर बॉडी एंड विच कनेक्ट यू विच कनेक्ट्स डायरेक्ट टुवर्ड्स योर यूट्रस। यानी आपका ओपन जो एरिया होता है वो आपके यूट्रस से कनेक्टेड होता है। जस्ट इमेजिन। तो क्या आप यूज कर रहे हो एज अ सैनिटरी नैपकिन, किस तरह का आप अपना वगाइनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अलावा इसके, आप अगर खान पान का आपका ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी वही है कि जो जंक फूड वगैरह ओवर कंजम्पशन हो रहे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल में नहीं हो, तो यू आर आई वुड से कि एक बहुत डेंजर जोन में आप रहते हो उस चीज में। सेम वे ओवेरियन कैंसर हो गया, राइट? तो ये भी सेम ही सारे रीजंस होते हैं इसके। अ, अलावा इसके हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। एंड ये वाले जितने भी हेल्थ इश्यूज है ना, मैं आपको सीरियस नोट्स में बोल रही हूँ कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, एबनॉर्मल जो हार्मोन्स होते हैं, यानी हार्मोनल जो डिसबैलेंसीज होती हैं वो। एंड 80%, आई रिपीटेडली टेलिंग यू, 80% एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रीजन होता है रॉन्ग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। डू यू बिलीव दिस? आई वॉज गोइंग थ्रू विद अ सर्वे। एक सर्वे किया था कुछ साइंटिस्ट ने, एक नहीं, मैंने दो तीन सर्वेज अलग अलग तौर पे पढ़े हैं। तो दे फाउंड इट आउट के सबसे बड़ा रीजन जो फीमेल्स में होता है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो होता है रॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना। वजाइनल हेल्थ अगर सही नहीं है, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। डू यू बिलीव दिस कि हम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं हमारी डेली लाइफ में, एंड फिर हम एंड अप करते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, उनके अलग एक साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, सोते चले जा रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एक प्रॉब्लम ठीक करने के चक्कर में चार नई प्रॉब्लम हम लाइफ में अपनी ऐड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि हाउ मच दिस थिंग कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। के एक एक सैनिटरी पैड अगर गलत यूज कर रहे हैं हम, गलत चुनाव, चार पैसे बचाने के लिए एक सस्ते चीप ऑप्शंस के ऊपर जा रहे हैं जो मार्केट में इजीली इधर उधर सब जगह अवेलेबल होते हैं, तो हम कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो जस्ट इमेजिन, डू यू अग्री विद मी ऑन दिस? तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से युसरा को कॉल करना चाहूंगी। युसरा, अनम्यूट करो एंड आप मुझे बताइए कि एक रॉन्ग सैनिटरी पैड यूज कर रहे थे तब और एक राइट सैनिटरी पैड आज आप यूज कर रहे हैं अब, में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू। युसरा, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके मैम। मेरा नाम यूसरा है, मैं मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ और मेरी अपलाइन प्रेरणा मैम है। तो जब मैंने ये सैनिटरी पैड यूज़ करने से पहले की जो मेरी कंडीशन थी वो ये थी कि मेरा जब टाइम आता था तो मुझे बहुत तेज़ फीवर आता था। और फीवर वो इस वजह से होता था कि मुझे बहुत हैवी दर्द होता था। और इस टाइम जैसे कि सब, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया था तो मैंने अपने उस टाइम ये था कि मैंने प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट लगाया था अपना रिक्वेस्ट। और वो ग्रुप में एक वीडियो आया था सैनिटरी पैड्स का। तो उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। वो वीडियो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उस वीडियो को पहले पूरे अच्छे से देखा और देखने के बाद में फिर मैंने जो अपनी आईडी एक्टिवेट की वो सैनिटरी पैड से ही की। और सैनिटरी पैड से करने के बाद में जब मेरे पास वो मैं आया और मैंने उसको जब यूज़ किया तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मेरे जो दर्द होता था उसमें भी बहुत मुझको आराम मिला। और उसके बाद में ये जो फीवर था वो भी नहीं होता है। और इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी उससे मेरे रैशेस बहुत हो जाते थे, मुझे खुजली भी बहुत होती थी।
और रेडनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, काफ़ी हैवी फ्लो भी था। तो जब मैंने यहाँ का न्यूट्री वेदिका का, जो कि हर्बल है बिल्कुल, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, जब मैंने यहाँ का यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और मेरे पास जो पुराना वाला ऑलरेडी रखा हुआ था, जो मैंने उसको छोड़ दिया था, फिर मैंने देखा कि एक बार इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। फिर मेरी कंडीशन वही हो गई दोबारा से। मैंने उसको उठा के फेंक दिया, मैंने दोबारा फिर यूज़ ही नहीं किया। अब मैं न्यूट्री वेदिका का ही यूज़ कर रही हूँ। और मुझे इतना रिलीफ मिला इसमें कि मेरे जो रैशेज हो जाते हैं वो ख़त्म हो गए, हैवी फ्लो था वो भी नहीं है, जो मेरे फीवर आ जाता था वो भी कंडीशन नहीं है अब मेरी, और मेरे जो दर्द था वो भी नहीं है, रेडनेस थी वो हो जाती थी वो भी नहीं है। मैंने अपने कजिन्स वगैरह को सजेस्ट किया, मैंने क्या किया, उनको एज अ गिफ्ट मैंने उनको दे दिया कि जब वो लोग खुद से यूज़ करेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरह का है। और उनके साथ में भी यही सारी कंडीशन थी। आज के टाइम में मेरी कजिन्स वगैरह भी न्यूट्रीवेदिका का सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रही हैं। मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया तो उन्होंने भी लिया। मैं इससे एक अच्छी इनकम भी ले रही हूँ सैनिटरी पैड्स, मतलब मुझे सेलिंग पर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं सेलिंग करना, बट ये प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद आया कि मैं इस पर सेलिंग भी कर रही हूँ, सेलिंग से भी इनकम ले रही हूँ, अपना बाइनरी इनकम भी आ जाती है इसमें मैचिंग। और यहाँ से मैं बहुत अच्छे से सैनिटरी पैड्स को लोगों को सजेस्ट करके जो उनकी प्रॉब्लम्स हो रही उनको भी दूर कर रही हूँ। मैम मैं थैंक यू। अगर मैम मैं अगर आपका थोड़ा सा और टाइम लेना चाहूँगी, अगर आपके परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहूँगी। युसरा, मेरा एक्चुअली अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप एक वीडियो बना के, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू कि एक वीडियो बना के सेम चीज का आप शेयर कर देना, बिकॉज मुझे दो प्रोडक्ट्स कवर करने हैं अभी। आई रियली लव टू हैव योर वीडियो फ्रॉम योर साइड ऑन दिस। ओके। ओके ओके मैम। ओके। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग टेस्टिमनी युसरा, एंड आपके वीडियो का सभी को बहुत बेसब्री से वेट है। एंड अब मैं आगे लेके चलती हूँ सेशन को गाइस, कि क्यों एक राइट सैनिटरी पैड, और ये हर्बल प्रोडक्ट है अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा कर रहा है कि इतने जबरदस्त ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ में। अब आप सोचोगे कोई दवा तो नहीं ली उसरा ने, मतलब कोई मेडिसिन तो मुंह में नहीं डाली उसने, फिर ये उसको इतने चेंजेस क्यों नजर आए। मतलब एक सैनिटरी पैड चेंज करने से इतना ड्रास्टिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वही मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी आगे। तो सबसे पहले जो मार्केट में जो रेगुलर पैड्स मिलते हैं उसमें और इन ऑर्गेनिक पैड्स के बारे में, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए लेकर के आई हूँ। सबसे ज्यादा एक बात ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक पैड्स होते हैं वो नॉन एलर्जिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इस तरह से प्योर कॉटन से और इस तरह के मटेरियल से बने होते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होते ही हैं, बट आपके हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जेंटल होते हैं। यानी इट्स वेरी मच फ्रेंडली विद योर ओन स्किन एंड योर हेल्थ, राइट। इसमें एंटी बैक्टीरियल ये होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। यानी जब आप इन्हें डिस्पोज करते हैं तो ये मिट्टी के साथ मिलके खाद बन जाते हैं बड़ी इजीली, जो हमारे एनवायरनमेंट को फर्दर न्यू पेड़ पौधे एनऑल दे देते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपना ही नहीं अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हो। अब जाहिर सी बात है, जो प्लास्टिक कंटेंट, जो यानी प्लास्टिक मटेरियल से जो बनने वाले सैनिटरी पैड्स होते हैं, वो जब आप डिस्पोज करते हो तो बिकॉज वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये कि वो क्या बोलते हैं, खाद नहीं बन पाते, सालों साल वो प्लास्टिक एज इट इज रहता है, एनवायरनमेंट उसको वो कर ही नहीं पाता। क्या बोलते हैं, उसको रीयूज ही नहीं हो पा रहे होते हैं, वो पड़े रहता है। मतलब प्लास्टिक आपको भी पता है कई सौ साल तक डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहा होता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो ऑल ऑफ यू, कि जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट एंटी एनवायरनमेंट प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो आपकी स्किन के ऊपर भी क्या ही असर करने वाला है। रैशेज होते हैं, उसमें केमिकल्स पड़े होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का भी आपने अगर नोटिस किया हो, तो जो भी हम सो एंड सो लेकर के आते हैं सैनिटरी नैपकिन, तो हम जब उसको लेके आते हैं, ओपन करते हैं, तो वी फील अ वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। वो उस समय तो हमें अच्छी लगती है क्योंकि वो तो उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन हैव यू एवर इमेजिन कि वो जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो डाली गई है उसमें, वो आपकी स्किन और ओपन वजाइना, जो मैंने आपको बताया कि इट्स एन ओपन एरिया एंड वेरी सेंसिटिव एरिया,
तो वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और जो केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, जो जेल फॉर्मूलाज उसमें यूज होते हैं, वो कितना खतरनाक रोल प्ले करते हैं। वही तो स्ट्रेस देते हैं और वही तो आपके यूट्रस हेल्थ को बिगाड़ के रख देते हैं। जस्ट इमेजिन, बेशक कॉस्ट में लो होते हैं, हम सस्ता पड़ रहे होते हैं प्रोडक्ट, अगर आप कंपेयर करो एज पर कंपैरिजन विद द ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन, ये थोड़े सस्ते होते हैं। हमारा जो होगा कोई भी ऑर्गेनिक आप सैनिटरी पैड की बात करेंगे तो थोड़ा सा हायर प्राइस देन द ये वाले चीप वाले जो ब्रांड्स होते हैं उनके। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो सस्ते ऑर्गेनिक ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो चीप प्रोडक्ट्स, जो अनहेल्दी आई थिंक स्टफिंग से बनाए गए जो सैनिटरी पैड है, आज तो हमने 4 पैसे बचा लिए, लेकिन इन अ लॉन्ग गो हमें आगे जाकर के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जब डॉक्टरों की चक्कर लगाना और जो हमें मोटी मोटी ट्रीटमेंट में फीस भरने वाले जो काम होते हैं ना, करने पड़ते हैं ना, वो फिर महंगे पड़ जाते हैं। यानी आज हमने जो 4 पैसे बचाए उसका डबल नहीं, कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पैसा आपके ट्रीटमेंट में आप लगा रहे होते हो, जिसमें कि सर्विकल कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, एंड यूटेराइन ब्लीडिंग का इश्यूज होना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसे इश्यूज होना, इनफर्टिलिटी इज अ मेजर मेजर रीजन ऑफ इट के जो है कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं आजकल की बच्चियों को, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी हर दूसरे से तीसरी जो है इतने मतलब अननेचुरल वे से आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये चांसेस, क्यों बढ़ रहे हैं? पहले एक औरत 10-10 12-12 बच्चे पैदा कर लेती थी हंसते खेलते। मतलब मेरे घर में जो वो आती हैं आया, वो बताती हैं कि मेरे 10 बच्चे पैदा हुए हैं, और मैं रोटी बना रही हूँ तो बच्चा पैदा हो गया, मैं बाथरूम गई हूँ तो बच्चा पैदा। जस्ट इमेजिन, आई वाज सो वंडरिंग कि आज की तारीख में एक बच्चा पैदा करने में जान निकल जाती है, हॉस्पिटल के हजारों चक्कर, दुनिया भर के ट्रीटमेंट, दुनिया भर की दवाइयाँ, एंड ये लोग रोटी बनाते में और घर के कामों करते में घर में ही बच्चे पैदा हो जाते थे। वाई इट वॉज सो इजी? रीजन मालूम है? क्योंकि ये पहले जमाने में प्योर कॉटन बेस्ड सैनिटरी पैड यूज होते थे, रीयूज किए जा रहे होते थे, उनको साफ करके रीयूज कर लिया करता था। हाइजीन का भी हालांकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो मटेरियल और जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत मैटर करता है। और जो खाना पीना है, जिस तरह के लाइफ में पहले लोग हुआ करते थे, उससे आज की तारीख में देखने में तो हम बहुत लग्जरियस लाइफ में हैं, लेकिन हमसे ज्यादा स्ट्रेस में कोई नहीं है, हमसे ज्यादा अनहेल्दी खाने की चीजें कोई और नहीं खा रहा होता है। ये सब आप लोग इस चीज को आई थिंक अग्री कर रहे होंगे। तो दैट इज द रीजन। तो अगर हम एक छोटा सा 10 की जगह अगर मान लीजिए 15 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम अपनी आगे की आने वाली जिंदगी को सेफर मोड में लेके जा रहे हैं, हैप्पियर मोड में लेके जा रहे हैं। बट आज अगर हम 15 की जगह 10 रुपए पे कर रहे हैं, 5 रुपए बचा रहे हैं, तो वो 5 रुपए की जगह हमारे 500 रुपए खर्च हो रहे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर आप सब इस बात से एग्री हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए लिख के कि यू आर रियली एग्री विद माई पॉइंट, राइट? तो हमें एग्जैक्टली अब राइट सैनिटरी नैपकिन की तरफ बढ़ना है, और इसी के बारे में आज मैं अब आगे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रीवेदिका के मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट, हमारे सैनिटरी पैड के बारे में, जो कि 8 लेयर से बनाया गया है। एक एक लेयर को मैं आपके एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज। सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ एक एक साइड लीकेज विंग दिया रहता है, जो कि आप सभी जानते हैं, जो जनरली हम सभी को मिलता है, तो दैट आप इजीली उसे प्लेस कर सकें, उसको फिक्स कर सकें, और एक्स्ट्रा जो भी साइड लीकेज है उससे आप उसको बचा सकें। एंड नाउ दिस इज वन अनदर, आई वुड से कि ये वाली जो लेयर है ना, ये बहुत अमेजिंग है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें ना एक जेल फॉर्मूला यूज किया गया है, इट्स पॉलीमर जेल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जो भी फ्लूइड होता है उसको उसको बहुत इजीली एब्जॉर्व करता है, और उस तरीके से एब्जॉर्व करता है कि उसको एक तरह से उस जेल में, उस फ्लूइड को ना जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ सैनिटरी पैड होती है ना, वो ड्राई रहती हैं। यू विल नॉट फील कि गीलापन और जो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाली चीज नहीं रहती है। तो अपर लेयर्स, जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट जो 2 लेयर्स होती हैं, वो आपकी हमेशा सूखी ही मिलेंगी, चाहे कितना भी हैवी फ्लो हो रहा हो। उसका रीजन ये है कि जो भी फ्लूइड है वो थर्ड लेयर ऑनवर्ड्स आते आते जेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो जेल होता क्या है, अब जो चीप मार्केट में जो जेल फॉर्मूला यूज होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं।
एंड जेल में तो कन्वर्ट हो जाता है, बट जो प्लास्टिक है, ऊपर की जो लेयर्स प्लास्टिक वाली हैं, वो लीक प्रूफ तो हो जाती हैं, बट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसकी वजह से आपको गीलापन और रैशेज हो जाना, इस तरह के इचिंग इश्यूज, और पूरे टाइम एक एक अजीब सा फीलिंग सा रहना, वो वाली चीज जो है ना, वो वाली बात रहती है उन पेड्स में। बट यहाँ पे जो ये जो जेल फॉर्मूला है ना, कैन यू बिलीव कि ये वो जेल है जिसे आप खा भी सकते हो। हंसने वाली बात नहीं है, बट दिस इज फैक्ट, क्योंकि ये बनाना स्टेम से बनाया गया है। एंड बनाना स्टेम से बहुत सारी बेकरीज वगैरह में भी बहुत सारे बेकिंग आइटम्स भी बनाए जाते हैं बनाना स्टेम से। स्किन केयर रिलेटेड बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। यानी बनाना जेल इज ऑब्वियसली एन एडिबल स्टफ। तो जो स्टेम होता है ना बनाना ट्री का, उसके उसके उसको यूज करके ये जेल बनाया जाता है, और ये जेल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हाउ ऑर्गेनिक इट इज, जस्ट इमेजिन। केमिकल का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, और इतने ब्यूटीफुली इसमें ये यूज किया गया है ना, कि आप जस्ट इमेजिन कि जिस चीज को आप खा सकते हो, वही चीज आप यहाँ पे वेयर कर रहे हो, अपने आप को सेफ जोन में रख करके। एंड यू विल फील वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट ओवर इट, राइट? तो एक ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी इस में। देन इसका एक बेस मटेरियल जो है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाया गया है, मतलब जो हमारे जो लेयर्स हैं, वो उनमें इस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है जो कि एयर सर्कुलेशन बनाए रखता है, राइट? ठीक है। और मॉइस्चर और हीट को भी मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ब्रीदेबल अगर मटेरियल यूज किया गया है, ब्रीदेबल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एयर सर्कुलेट रहे। यानी आपको ऐसा ऐसा फील नहीं हो कि जैसे कि सफोकेशन सी वाली फीलिंग नहीं आएगी। यू विल फील लाइक यू आर हैविंग फ्रेशनेस वाली जो एक फीलिंग होती है ना, जो लाइटनेस फ्रेशनेस, वो इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे ये मटेरियल ब्रीदेबल मटेरियल है। ये प्लास्टिक नहीं है कि बिल्कुल ही, प्लास्टिक क्या होता है कि बिल्कुल ऑब्वियसली एयर आपकी जो है वो पास ऑन नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से फिर बदबू आना एंड रैशेस बन जाना। जैसे कि युसरा ने अभी अपने उसमें बताया था, उसका रीजन आई थिंक अब युसरा भी बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। एंड वन अनदर टेक्नोलॉजी विच आई विल बी सेइंग दैट कि ये जो आयन चिप का इस्तेमाल हुआ है ना, इसको एनियन चिप बोलते हैं। ये एक एक्चुअली में एक एमिशन बैंड है जो कि न्यूट्रलाइज करता है जो भी बैड ओडोर होती है और आपके कंफर्ट लेवल को मेंटेन करता है। अभी आयन आयन स्ट्रिप क्या होती है, मैं थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में जाऊंगी। अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो शायद मेरी बात को समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली में निगेटिव आयन स्टिप होती है। ओके। एंड अनियन क्या होता है कि ये एक 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 इस तरह से इसको फॉर्म किया जाता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा। यहाँ पे ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी आपको देगा, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। एंड स्ट्रेस रिलीज, मतलब आपको स्ट्रेस फ्री करेगा, यानी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे इश्यूज जो जनरली दूसरे सैनिटरी नैपकिन्स में होते हैं, ये उससे भी आपको बचाता है। ये मतलब इट्स अ प्रूवन थिंग, मतलब ये साइंटिस्ट ने ये चीज प्रॉपर इस स्ट्रिप के ऊपर वर्क करके इसको बनाया है। एंड इट इज प्रूवन। एंड ये इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप मार्केट के चीप सैनिटरी पैड की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको ऐसी स्ट्रिप का कलर नजर आएगा कि अरे वाह इसमें भी स्ट्रिप है। लेकिन जब आप इसको टीयर ऑफ करके देखेंगे, यानी आप लेयर हटा के देखेंगे, फाड़ के देखेंगे, तो यू विल एंड अप विद अ सरप्राइज कि वहां पे सिर्फ वो पर्टिकुलर कलर से स्ट्रिप क्रिएट की गई है, यानी एक कलर कलर कर दिया, पेंट कर दिया एक तरह से। बट वहां पे ऐसी कोई एक्चुअली में स्ट्रिप यूज नहीं की गई है। बट अगर आप हमारे सैनिटरी पैड को टीयर ऑफ करके देखेंगे तो प्रॉपर एक स्ट्रिप अलग से निकल के आएगी। एंड यही वो स्ट्रिप है जो कि आपके एंजाइटी, आपके स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करती है। अलावा इसके ये किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ को होने नहीं देती, क्योंकि आयंस हैं वो इसको वहीं के वहीं किल कर देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये एक बहुत जबरदस्त इसका रिवॉल्यूशनरी आई वुड से इनोवेशन है सैनिटरी पैड में इस साइंस का।
जस्ट इमेजिन, सो प्राउड टू हैव दिस सैनिटरी पैड इन आवर कंपनी कि इतना ब्यूटीफुली इस को यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो हम सभी लोगों की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी आगे आने वाली जिंदगी की बहुत निर्भर करती है, जिसके ऊपर तो बहुत समझदारी से हमें अपनी इस चीज का यानी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। एंड ये आयन जो होती है, ये अनियन जो चिप होती है, इसकी एक ये खास बात भी होती है कि ये स्मेल जो होती है ना, बैड स्मेल, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उसको वहीं खत्म कर देती है, मतलब बदबू होती ही नहीं है। तो व्हेन यू वेयर दिस सैनिटरी पैड, तो हम कम से कम 4-5 घंटे तो पहन के रखते ही हैं। कभी ट्रैवलिंग में है तो कभी ज्यादा हो गया, रात में सोने से पहले पहना है तो ऑब्वियसली 8 घंटे बाद ही नेक्स्ट डे जब बंदा उठता है तभी ये कर रहा होता है, मिड ऑफ नाइट सम टाइम करे होते हैं चेंज। तो वो जो स्मेल जो होती है ना, वो ही बैक्टीरिया का एक साइन होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो ना स्मेल होती है ना बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो आई एम वेरी मच श्योर यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस प्रोडक्ट नाउ। एंड इसका जो ऊपर अपर मोस्ट जो सरफेस होता है वो एक बिल्कुल मतलब एक ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया है, जो इंस्टेंटली ड्राई कर देता है, यानी जैसे ही आपका फ्लो आता है तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ऊपर वाला लेयर एकदम ऐसा हो जाता है जैसे कि एकदम ड्राई, यानी कि कुछ है ही नहीं पैड में, और वो जो फ्लूइड है वो फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आता है, ठीक है। एनियन चिप उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी सारे बैक्टीरिया वगैरह को वो खत्म कर देती है, स्मेल नहीं आने देती है। एंड देन वो फर्दर फ्लो होता हुआ नीचे की लेयर्स में आता है, जहां जिन लेयर्स को स्टरलाइज्ड रिसाइकलेबल पेपर से बनाया गया है, राइट। एंड ये क्या करते हैं, ये इस फ्लूइड्स को जबरदस्त तरीके से एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी सुपर एब्जॉर्बेंट ये वाले पेपर्स होते हैं जो कि स्टरलाइज्ड करके यूज किए जा रहे होते हैं। एंड फर्दर इसके बाद एक और लेयर आती है जो कि अगेन सेम पेपर्स की होती है, जो फर्दर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इनको डाला गया है, सो दैट इट मेक्स श्योर कि ये लीक प्रूफ हो जाए, आपको बिल्कुल भी लीकेज का डर ना रहे। एंड जो सबसे आउटर पार्ट होता है वहां पे एक नॉन टॉक्सिक ग्लू का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आई वुड से कि ये वो ग्लू है जिसे आप खा भी सकते हो। जी हाँ, बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में ये ग्लू का इस्तेमाल होता है, जो कि एडिबल थिंग्स के लिए यानी खाने लायक खाने वाले पदार्थों में यूज किया जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि कंपनी ने जो ग्लू भी यूज किया है ना, जिससे हमारा अंडरवेयर के ऊपर ये इजीली प्लेस हो जाता है और स्टिक हो जाता है और मूव नहीं करता है इधर उधर। तो ये जस्ट इमेजिन, आई वाज सो अमेज्ड विद दिस कि ये वो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है, एडिबल ग्लू का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल अगर सैनिटरी नैपकिन को आप अब देखें, मैंने आपको पूरी लेयर्स एक्सप्लेन कर दी, जस्ट इमेजिन कि इस सैनिटरी पैड का कितना सेफ है ये, जस्ट इमेजिन। आर यू अमेज्ड विद दिस ऑल गाइज? कि जस्ट आपको अगर आप एमआरपी चेक करेंगे तो 799 रुपीज में आपको मिलता है। अगर आप एज अ मेंबर जब इसको लेते हैं तो 400 रुपीज का मिलता है। अगर आपके पास कूपन है 2400 रुपीज वाला, तो आपका वो कूपन भी अप्लाई होगा तो 40% प्लस 10% आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। सॉरी, 40% टोटल ऑल आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको 80 पीवीज मिलते हैं, और एक सैनिटरी पैड के पैकेट में 24 पीसेस होते हैं। आई एम श्योर कि आपका 2 साइकिल्स इजीली इसमें यूज हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन दैट। तो मैं अब कॉल करूंगी दीपिका को, नहीं सॉरी, पूजा को, पूजा देने वाली थी। तो पूजा, विल यू प्लीज बी हेयर कि थोड़ा सा सैनिटरी पैड आपने जो यूज किया था उसके बारे में आप प्लीज क्विकली बता दीजिए। आई नो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट इफ यू कैन प्लीज। पूजा, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली पूजा मैम ने ना मना कर दिया था, उनके घर गेस्ट आए सो दैट वो नहीं अच्छा दे अच्छा अच्छा, पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। युसरा ने काफी अच्छे से वैसे ही अपना रिव्यू दे दिया था। युसरा इज अ वेरी बिग, आई वुड से, एन एग्जाम्पल टेस्टिमनी फॉर ऑल ऑफ अस। तो गाइज, अब ये डेली अपने यूज में इसको लेकर के आए, उसके रीजंस मैंने आपको दे दिए, प्रॉस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप अपना सीरियसली ध्यान रखना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब दिस प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ, राइट। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट आर यूट्रस हेल्थ, क्योंकि हमने जो हमने गड़बड़ियां करी थी, हमने राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल को नहीं फॉलो किया, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स आनी
बहुत ही कॉमन हो जाती हैं, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स का होना, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होना, पीसीओएस एंड पीसीओडी सबसे बड़ा रीजन ही अनहेल्दी डाइट को लेना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये समटाइम्स हेरिडिटिक भी होता है, लेकिन 80% इट कम्स फ्रॉम योर लाइफस्टाइल ओनली। एंड बहुत ज्यादा पीरियड्स के टाइम पे वीकनेस होना एंड पेन होना जैसे इश्यूज भी हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये डेली लाइफ में जो हम गड़बड़ियां करते हैं ना, वही एक्चुअली में रीजन होती हैं हमारे इन सारे इश्यूज का, जो आज की तारीख में कहीं ना किसी लेवल पे हम सभी लोग फेस कर रहे हैं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रीवेदिका के गाइनो सिरप के बारे में। बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। कंपनी ने मतलब इतने अमेजिंग कॉम्पोजिशन को यहाँ पे दिया है हमें, 38 हर्ब्स। जस्ट सोचिए कि 38 जड़ी बूटियों से बनाया गया। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो दादी नानियां कभी अपने नुस्खों में, या बड़े बड़े हकीम और वैद अपने नुस्खों में यूज किया करते थे। अब आज की तारीख में तो वो हकीम रहे नहीं है। आज की तारीख में हम इतनी फास्ट लाइफ में वो इतनी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनका कोई फॉर्मूला बना करके कंज्यूम कर नहीं सकते। मतलब मुझे तो कोई गाजर का जूस रोज पीने बोल दे, मैं वो भी ना कर पाऊँ। इतना ज्यादा हम लोग की बिजी लाइफ होती है, तो हम इतने आई वुड से कि झमेले कर नहीं पाते हैं। बट तो क्या हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दें, या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लेके आई है, जिसके बारे में मैं अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगी। यहाँ पे देखिए, यूट्रस संबंधित जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, मतलब यूट्रस के हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, ये एक प्रोडक्ट काफी है। यानी प्रॉब्लम अनेक और प्रोडक्ट ओनली एक। अगर आपको हैवी ब्लड और हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करने वाला है। अगर इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हैं, तो ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर पीसीओडी पीसीएस है, तो ये हेल्प करेगा। अगर आपको वीकनेस बहुत होती है, पेन बहुत होते हैं आपको, मतलब पीरियड्स में प्री पीरियड्स अगर इश्यूज ज्यादा है, या अगर पोस्टमार्टम में आप अगर चल रहे हैं, या मेनोपॉज वाला आपका इश्यूज आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाला है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको और डिटेलिंग में जाऊंगी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि 38 हब से बनाया गया है, बट कुछ खास हब्स के बारे में मैं यहाँ जरूर आपको बताऊंगी। जैसे कि एक अशोका है। अशोका आई वुड से कि एक टाइम पे जब मैं इसको स्टडी कर रही थी इस हब के बारे में, तो आई फाइंड इट आउट कि जो भी वैद या हकीम होते थे ना, औरत सामने बैठ के कोई भी अपना यूट्रस, मतलब अपने मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज या गायनो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी, उठा के बस उन्होंने यही पकड़ाना होता था। कि रीजन कि ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को हैंडल करता है। हार्मोनल जो इम्बैलेंसीज होती हैं, उनको ठीक करता है। मेनोपॉज जो सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस आना, मेनोपॉज में चिड़चिड़ापन होना, हैवी ब्लीडिंग होना या बिल्कुल भी नहीं होना, डेट्स का कोई वो ठिकाना ही नहीं रहता, राइट? तो और हद से ज्यादा बाल झड़ना, मेनोपॉज में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सीरियसली। नींद नहीं आना, इंसोम्निया जैसे इश्यूज भी हो जाते हैं। तो ये सब रीजंस आप सभी को मालूम है। तो अशोका इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। यूट्रस से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी यूट्रस के जो मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी ये रेगुलेट कर देता है। अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता, फर्टिलिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ? बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है, प्रजनन शक्ति जिसको हम बोलते हैं। क्या बढ़िया हिंदी वर्ड याद आ गया मुझे। तो उसको ये इम्प्रूव करने में, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। अलावा इसके, जब बच्चा पैदा हो चुका होता है और उसके बाद जो फीमेल्स को 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जिसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं, उसकी रिकवरी में ये बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है। इसीलिए जब बच्चे पहले पैदा हुआ करते थे, तो कुछ घरों में ना कुछ ऐसी ड्राई फ्रूट से रिलेटेड कुछ, क्या 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 बोलते हैं उसको, अछवानी वगैरह हमारे यहाँ बोलते हैं, उनमें सारी चीजें, जड़ी बूटियों को भी डाला जाता था। आज की तारीख में हम लोग अवेयर ही नहीं है इन सब चीजों को लेके, बट पहले जमाने में बड़ी बूढ़ियां इन सब चीजों का बड़ा उनको मालूमात थी। हम लोग बहुत पढ़ लिख तो गए, लेकिन हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन को लूज कर रहे हैं अपनी लाइफ से, एंड वही बस गड़बड़ हो रही है, राइट? तो एनीवेज, पोस्टमार्टम रिकवरी में ये अशोक जो है बहुत हेल्प करता है। अलावा इसके, इसमें शतावरी का इस्तेमाल किया गया है। शतावरी तो आई वुड से कि आपने बड़ा ही सुना होगा। जो कि इसमें क्या होता है, इसमें फाइटो एस्ट्रोजेनिक इसका एक स्ट्रेंथ होती है। यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ना,
उसको रेगुलेट करने में, उसको रेगुलर करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड हार्मोनल जो बैलेंसेस होते हैं, डिसबैलेंसेस होती हैं, उनमें हेल्प आउट करता है। मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्चुअली में पीएमएस जिसको बोलते हैं, यानी पीरियड शुरू होने से पहले, जैसे युसरा ने अपना एक आपको बताया था कि मुझे फीवर आ जाता था, मुझे इतने पेन होते थे कि मुझे उसकी वजह से फीवर आ जाता था। तो इसी को पीएमएस बोलते हैं कि सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को पीएमएस में सीवियर हेडेक हो जाता है, किसी को उल्टियां लग जाती हैं, किसी को इतना पेन होता है कि वो बिस्तर ही नहीं छोड़ पा रहा होता, किसी को हैवी ब्लोटिंग होने लग जाती है, या दस्त आने लग जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब अलग अलग बॉडी सबकी रिएक्ट करती है, दैट इज पीएमएस ओनली, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी पीरियड शुरू होने से पहले वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शतावरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और हैवी ब्लीडिंग जिनको भी होती है उसमें भी शतावरी एक बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है जो हेल्प कर रही होती है। अलावा इसके ये लिबिडो इंप्रूव करने में, स्किन से रिलेटेड इश्यूज में भी ये बहुत हेल्प करती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए तो बहुत ही, आई वुड से, कि एक गुड न्यूज है कि ये प्रोलैक्टिक को इंक्रीज कर देता है, यानी जो दूध बनता है ना उसको इम्प्रूव कर देता है। तो दैट इज ऑल्सो वन अनदर, आई वुड से, कि प्लस पॉइंट ओवर इट। अब बात करते हैं हम गोखरू की। तो गोखरू भी लिबिडो को इंक्रीज करता है, और जो स्ट्रेस जो होता है ना उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। हार्मोन्स को आपके मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जो पीरियड्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये हमारे हार्मोनल मतलब हमारे हार्मोन्स ही तो डिसाइड करते हैं ना किस डेट में आएगा, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, कब रुकना है, कब चलना है कब यू नो कब वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, कितना, कब, कैसे, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं। और हार्मोन्स हमारी ग्लैंड से निकलते हैं, और ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा होता है हमारा लिवर फंक्शंस, जो मैंने आपको लास्ट उसमें बहुत अच्छे से ये सारे कनेक्शंस बताए थे। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं गाइनो सिरप की और यूट्रस हेल्थ की, तो मैं अभी यहीं पर ही लिमिट रखूंगी क्योंकि ये तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी। अलावा इसके विदारी विदारी कांड, जिसको कुड्जू भी कहते हैं, ये भी एक बहुत अमेजिंग जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हॉट फ्लैशेस में एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती है। जो मेनोपॉज के समय जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम से बैठे बैठे पसीने आ गए, मतलब एसी में भी बैठे हैं और पसीने आ गए, इतनी कड़क सर्दी में भी पसीने सर से लेके पूरे नीचे तक आ गए, मतलब पूरा ऐसे टपक रहे हैं पसीने, घबराहट होने लग जाती है, एकदम हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये मेनोपॉज के समय होता है। तो विदाखंड जो है, विदागरी खंड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जो वजाइनल जो ड्राइनेस जो हो जाती है फीमेल्स को, ये उसमें भी हेल्प करता है। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी फीमेल्स फेस कर रही होती हैं, उसके भी रीजंस वही हैं कि गलत सैनिटरी पैड का इस्तेमाल, राइट। तो जो भी आपके स्टमक से रिलेटेड इन्फ्लेमेशंस होते हैं, यानी अगर इंटरनली भी कोई आपकी स्वेलिंग वगैरह हो रही है आपके ऑर्गन्स में, तो विदाकरी खंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको कुड्जू भी बोलते हैं। नींबू हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी रिच होता है, और विटामिन सी का सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में यही होता है कि एक तो हमारे स्किन और हमारे नेल को और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, बट एक ये भी रोल होता है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग इतना हर मंथ जो है हमारा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लॉस होता है हमारा, राइट। तो वो चीज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या उसको मेंटेन रखने के लिए, हमें आयरन बेस्ड डाइट्स यानी आयरन इनटेक बहुत जरूरी होता है। और आयरन आप चाहे कितना भी ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, उसको यूज ही नहीं कर पा रही है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसलिए विटामिन सी को कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन भी होता है। आपकी यूट्रस हेल्थ में भी जो विटामिन सी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, यूट्रस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें विटामिन सी हेल्प करता है। जो यूट्रस की जो लेयर्स होती है ना, इंटरनल लेयर्स, लाइनिंग्स जो होती है ना, उसमें एक मॉइस्चर लेवल बनाए रखने में, उसको मेंटेन करने में, वहाँ की हेल्थ को इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुडुची, तो गुडुची
आप लोगों ने आजकल बड़ा सुना होगा, वायरल फीवर वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहा है। अगर किसी के यहाँ भी ऐसे वायरल फीवर्स वगैरह हैं तो इमीडिएटली हिमालय का गुडुची लेके आ जाओ, रखो घर में। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अभी गुडुची हमारे यहाँ यूट्रस में क्या हेल्प कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके हार्मोन इन्फ्लेक्चुएशंस को नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी जो हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, उनको ये नॉर्मल करने का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलावा इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और इनफर्टिलिटी यानी जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाता है ये। तो गुडुची प्लेज दिस रोल ऑल्सो इन योर लाइफ, राइट। अलावा इसके एक और जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, शुंठी, जिसको कि सोंठ भी कहते हैं। ड्राई जिंजर आप सभी लोग अपने खाने में यूज करते होंगे, हम लोग कितनी रेसिपीज बनाते हैं। तो जो सोंठ होती है ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन फीमेल हेल्थ। सबसे ज्यादा जो मोशन सिकनेस होती है, जिन लोगों को नोजिया जैसे इश्यूज होते हैं, उन सब में तो यानी हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में तो हेल्प करता है। बट वाई वी आर टेकिंग इट, रीजन के मेंस्ट्रुअल टाइम में सबसे ज्यादा फीमेल्स को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्लोट या गैसेस बनने बहुत शुरू होते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज भी हो रहे होते हैं, या हद से ज्यादा मोशंस आ रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जो सोट है वो सॉर्ट आउट करती है। और गाइनो सिरप में ये खास तौर पे इसीलिए डाला गया है क्योंकि इस दौरान फीमेल्स को डाइजेशन इश्यूज भी हो रहे होते हैं। उसका रीजन अगेन वही होता है कि मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो चुका होता है, हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो गए होते हैं, और जो मूड स्विंग्स होते हैं उसकी वजह से इमोशनल ईटिंग भी कर रही होती है पीरियड्स में। बहुत सारी फीमेल्स को देखा है ज्यादा मीठा खाने लगती हैं, ज्यादा चटपटे में चली जाती हैं, या कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, मतलब अलग ही अटपटी सी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो इट्स फिक्सेस विद दिस, जो हमने नींबू यूज किया, जो हमने सॉल्ट यूज की, ये इसमें हमें बहुत हेल्प करता है। अब एक बहुत ही जबरदस्त आई वुड से जड़ी बूटी जो आज की तारीख में अभी बड़ा जबरदस्त सीजन आ रहा है उसका, आंवला, जितना खा सकते हो खाओ। बट अगर पूरे साल नहीं भी मिल रहा है तो दैट्स ऑल ओके, गाइनो सिरप विल गिव इट टू यू। तो आंवला भी इसमें डाला गया है जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है। आंवला के सबको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि आंवला क्या क्या रोल प्ले करता है। बट हमारे यूट्रस में क्या रोल प्ले कर रहा है, यूट्रस हेल्थ में क्या रोल प्ले कर रहा है, मैं अभी इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है, आपके यूट्रस की हेल्थ को, उसकी जो लाइनिंग्स है, जो यूट्रस वॉल्स हैं, उसको स्ट्रेंथन करता है, यानी उसको ताकतवर बनाता है ताकि वो बच्चे को, फिटस को होल्ड कर सके, राइट, कंसीव कर सके। बहुत सारी फीमेल को आपने देखा होगा कि कंसीव तो कर लेती हैं बट होल्ड नहीं कर पाते प्रेगनेंसी को, उनका टर्मिनेट हो जाती है, उनका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स मेरी नॉलेज में आई थी और काफी लोगों ने इसको यूज करके अब कंसीव करके माँ भी बन चुकी हैं। वो जस्ट इमेजिन कि ये ओवरऑल सारी जड़ी बूटियां मिलके आपकी यूट्रस को स्ट्रांग बना रही हैं। आपने अब रीजंस आपने समझ लिए कि कैसे बना रही हैं, ठीक है। अलावा इसके ये क्या बोलते हैं, आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी अगर किसी तरह की स्वेलिंग है, पेन्स हैं, साइड पेन्स हैं, उनको भी करता है। अलावा इसके विच इज आई वुड से कि आंवला का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे ये है कि यूट्रस के जो टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं यूट्रस में, अब ये टॉक्सिन्स कैसे बनेंगे, अनहेल्दी सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना, अगर हम पैंटी को प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे हैं या ऐसे डिटर्जेंट से धो रहे हैं जिसमें डिटर्जेंट लगा रह गया और वही हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न कि वहां भी हम बहुत बड़ा एक गलती कर रहे हैं कि हम कितना ध्यान रख रहे हैं। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द वगाइनल हेल्थ, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, वॉश नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, पीएच लेवल मेंटेन्ड नहीं है, अगर आप वगाइनल वॉशेस का यूज नहीं कर रहे हैं, और वो भी कौन से, जो कि जेंटल हो, जो कि सॉफ्ट हो आपके इंटीमेट एरियाज के लिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई भी XYZ सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंटीमेट एरियाज को वॉश करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। मार्केट में बहुत अच्छे सेफ यू नो इंटीमेट वॉशेस आते हैं, प्लीज उनका इस्तेमाल कीजिए। कोई मुझसे सजेशन लेगा तो पर्सनल पे आके मुझसे पूछ सकता है, आई विल गाइड यू, बट प्लीज अलग से उसके वॉशेस लीजिए, दिन भर में 2-3 बार अलग से वॉश कीजिए। रीजन सब आपको आई थिंक समझ में आ रहे होंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही होती है वही किल हो जाती है। आप वॉश करते हैं तो पीएच लेवल मेंटेन रहता है आपका, यानी ड्राइनेस नहीं क्रिएट होगी वहां। अगर आप कुछ भी XYZ साबुन का इस्तेमाल कर लेते हो, जो भी आप बॉडी वॉश वगैरह जो भी अगर है, तो वो फिर आप
को पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, ड्राइनेस भी होगी और इचिंग और दूसरे इश्यूज होने वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनीवेज आंवला प्लेज दिस इंपॉर्टेंट रोल। अलावा इसके पीसीओडी एंड पीसीओएस में को भी हेल्प करने में आंवला बहुत 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 हेल्पफुल है। देन इसमें डाली गई है दारू हल्दी। दारू हल्दी जो है अगेन विटामिन सी से रिच है, इसकी गर्म तासीर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्मोनल इश्यूज को हेल्प करती है, पीरियड्स को कंट्रोल करती है, अगेन पोस्टमार्टम इलनेस यानी जो बच्चे पैदा करने के बाद वाले जो भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और हाँ, पेट के कीड़ों को भी मारने का काम करता है दारू हल्दी। तो टोटल इन ऑल अगेन आपके ओवरऑल यूट्रस हेल्थ एंड आपके डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज में इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड एक इसमें एक और जड़ी बूटी है लोधरा करके। लोधरा जो है जो एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, जिसे हम लिकोरिया की बीमारी भी बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है या ऐसे ही डिस्चार्ज होता चला जाता है, जिससे क्या होता है वीकनेस बहुत हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहना, और ऐसे ऐसा लगता है कि जान ही नहीं बची हो। ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स को होती है, वो लोग इग्नोर कर रही होती हैं उसको। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं ना बिल्कुल खोखली हो जाएंगी ऐसे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगेन वो रीजंस यही होते हैं कि अनहाइजेनिक वे से आप रह रहे हो, या मे बी आपके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मे बी आपकी डाइट में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कभी कभी हेरिडिटिक भी होता है ये इशू। तो आप जो है बिल्कुल हमारे गायनो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को इस तरह के इश्यूज भी हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये, एंड एंटी माइक्रोबियल भी है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक सिरप में ये वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी यूट्रस को की हेल्थ को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करने के लिए, एंड आपके जो भी यूट्रस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए, राइट। कौन कौन ले सकता है, किन किन सिचुएशंस में लिए जा सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। जिनको भी इरेग्युलर पीरियड्स हैं, वक्त से पहले आ रहे हैं, वक्त के बाद आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो लेंगे। रीजन सब आप सबको समझ में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने डीप डाइव आपको दे दिया है आज इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर किसी को इनफर्टिलिटी है यानी प्रजनन क्षमता कम है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव हो जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है, होल्ड नहीं कर पा रहा है यूटेरस, क्योंकि यूट्रस वीक है, यूट्रस की वॉल्स वीक है, यूट्रस की ताकत ही नहीं है उसके अंदर कि वो होल्ड कर सके, तो आपने यूट्रस की हेल्थ को इंप्रूव करना है, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कंसीव। तो यू विल टेक गाइनो सिरप इन दिस सिचुएशन। अगर आपके पेनफुल पीरियड्स हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पेन होता है, वॉमिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है पीरियड्स के दौरान, पीरियड से पहले या बाद में, तो डेफिनेटली गाइनो सिरप इज फॉर यू। वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है अगर, या वगाइनल डिस्चार्ज है, ल्यूकेरिया जैसी प्रॉब्लम है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। फाइब्रॉइड से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स यूट्रस में आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, फिर रिमूव करवाने पड़ते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइब्रॉइड इश्यूज। वीक अगर यूट्रस है तो, एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज तो हर फीमेल को आगे पीछे फेस करना ही है, और मेनोपॉज से बड़ा डर लगता है, इसलिए क्योंकि उस वक्त चिड़चिड़े इतने हो जाते हैं कि जो आ जाए उसको उठा के फेंक दे। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआती टाइम से अपने ये वाली हेल्थ का जो मैं आज अभी तक आपको बताई, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, मेनोपॉज पे आते आते क्यों हुआ। क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, एक गलती से दूसरी गलती वो इकट्ठा होकर के एक पूरा एक पेनफुल पीरियड बना देते हैं हमारे मेनोपॉज टाइम को। तो अगर आपको करना क्या है, आप अगर आप चाहते हैं कि मेनोपॉज के टाइम आपको कोई भी ऐसी इश्यूज नहीं हो, और अगर अभी भी कोई ऐसे इश्यूज हैं तो ना हो, आप मॉर्निंग वॉक शुरू करिए, आप योगा करें। आप एक बटरफ्लाई आसन होता है, उसको आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना, बटरफ्लाई आसन हर लेडी को करना चाहिए। तो ये आपकी यूट्रस हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पीरियड रिलेटेड पीसीओडी पीसीएस को भी में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो मेनोपॉज के टाइम जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हेल्प करेगा। आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, साथ में ऑब्वियसली हेल्दी डाइट लीजिए। आप सुपर फूड खाइए, जो सीड्स होते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, राइट, चिया सीड्स हैं, दीज आर द सुपर फूड फॉर द फीमेल हेल्थ, एंड ये मेनोपॉज में बहुत ज्यादा अमेजिंगली हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्दी डाइट खाइए, वक्त पे खाइए, पोर्शंस में खाइए,
एंड ऑब्वियसली गायनो सिरप अगर आप आज लेना शुरू कर देते हैं, इफ यू आर हिटिंग योर 40s देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट गायनो सिरप। ऐसा नहीं है कि पीरियड प्रॉब्लम होंगी तभी लेंगे, आप अपने मेनोपॉज के पीरियड में है, अगर अगर आप मेनोपॉज टाइम आपका चल रहा है या प्री मेनोपॉज में आप आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट गायनो सिरप टू अवॉइड ऑल सच discomfort in your health and your emotions, right? अब इसको लेना कैसे है? 10 to 15 ml इन अ डे आपको ट्वाइस इन अ डे लेना है, यानी दिन में 2 बार 10 से 15 ml। इसके साथ आपको मेजरिंग कप मिलेगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आपको मील्स के 10 से 15 मिनट बाद इसको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कब लेना है और कब नहीं लेना। तो कोई भी एज में जिन जिन भी बच्चियों के भी, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के 12-13 साल की उम्र में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और शुरुआत में उनको बहुत दिक्कत होती है, ब्लड लॉस भी होता है, आयरन डेफिशिएंसीज भी होते हैं, बच्चे खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, आप बिल्कुल उनको दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो 13 साल की है तो इसे दे सकते हैं, अरे यार पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उसको वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसके अंदर वो हार्मोन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो वाई नॉट, ऑफ कोर्स दीजिए उनको। तो आप उनको बिल्कुल 10 ml ट्वाइस इन अ डे देना शुरू कर दीजिए। जिन जिन लोगों को ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं वो डेफिनेटली ये ले सकते हैं। कितने समय तक लेना है? अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जैसे कि पीरियड्स कई सालों से डिस्टर्ब हुए हुए हैं, तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। आप इसे लीजिए, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल लीजिए। कोई भी सप्लीमेंट याद रखिएगा, एटलीस्ट इट टेक्स 3 months टू गिव यू अ राइट, आई वुड से कि एक सही उसका जो असर हो आपकी बॉडी पे, इट टेक्स 3 months। कोई भी सप्लीमेंट आप लेंगे तो 3 मंथ आपको हर सप्लीमेंट को देने ही पड़ेंगे। विद इन 3 मंथ्स यू विल बी फाइन। मतलब आप स्टार्टिंग में, मतलब मेरे ख्याल में 15-20 दिन में ही आपको समझ में तो आने लगेगा, बट 3 मंथ इज द राइट पीरियड टू से। तो डेफिनेटली एनी बडी कैन टेक इट हु इज हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जब आपके पीरियड्स चल रहे हो ना, उस समय आपने इसको नहीं लेना है। जैसे ही आपके पीरियड्स आए, डेट आई, स्टॉप टेकिंग इट। तो उन 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन का आपका साइकिल है, उतने दिन आपको किसी भी कॉस्ट में इसे कंज्यूम नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान देना है। ये स्लाइड को बिल्कुल माइंड में बिठा लो, नोट कर लो इस पॉइंट को, ये गलती नहीं करनी है कि पीरियड्स के दौरान इसको नहीं लेना है, राइट? सो अब हम गायनो सिरप के बारे में बात करेंगे कि कितने का है, क्या है। तो एमआरपी 999 है, बट एज अ पार्टनर विद अस आपको 699 का पड़ेगा। फर्दर 2400 रुपए का जो वाउचर आपके पास है वो भी अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, तो फर्दर यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर इट। एंड 285 पीवीज का आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है। ये पीवीज का क्या फंडा है, थोड़ा सा मैं क्विकली बताना चाहूंगी। आप जब भी कोई भी शॉपिंग करते हैं, आप अपने लिए ये न्यूट्रीवेदिका के जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो ये जो पॉइंट्स है ना, आप जिस आपके जिस भी आईडी से आप ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे मेरे अंडर मान लीजिए XYZ है, तो मेरे अंदर जो भी XYZ है उन्होंने क्या बोलते हैं लिया, तो उन्होंने जो भी जितने भी पीवीज की शॉपिंग की, वो मेरे उस लेग में, उस साइड में ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे हमने मैचिंग इनकम के बारे में, अगर आप लोगों को सभी पता होगा, अगर न्यू कमर्स हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में पता कर लेना। तो पीवीज हमारे जैसे जैसे शॉपिंग होती है हमारी टीम की इन प्रोडक्ट्स की, तो उनके पीवीज हमारे साथ कलेक्ट हो रहे होते हैं और उसकी मैचिंग बनती है, दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज मैचिंग इनकम। तो आप जब ये प्रोडक्ट खरीद रहे होगे, आपकी खुद की भी रीपर्चेज इनकम बनेगी, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हंसते खेलते सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एंड साथ में आपको एक बहुत बड़ी इनकम आपकी टीम से भी आ रही होगी, अगर वो लोग भी ये सेम शॉपिंग कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग, जिसके बारे में युसरा भी बात करने की कोशिश कर रही थी, बता रही थी कि मेरी इनकम भी हो रही है। आप जब ये प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करोगे तो वहां भी आपकी इनकम बन रही होगी, जस्ट इमेजिन। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस न्यूट्री वैदिका वाले प्रोडक्ट सेगमेंट पे आप लोग जरूर वर्क कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अमेजिंग है। एंड यहाँ मैं अब हमारे दो कैंडिडेट होने होंगी, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने शेयर करना चाहते हैं। विद्या प्लीज अनम्यूट दीपिका फर्स्ट, देन उसके बाद मैं कायनात को बुलाना चाहूंगी। कायनात आप भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। दीपिका प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड बताइए, आपने गाइनो सिरप यूज किया, आपको क्या इसके बेनिफिट्स मिले हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। एंड गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। एंड मेरा नाम दीपिका है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं एमपी इंदौर भोपाल से रहने वाली हूँ मैम। छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, घर की बहू बाहर नहीं जाए, घर से बाहर नहीं जाएगी। बट फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करके यहाँ पे ज्वाइन किया। लता मैम का थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइन कराया।
एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एनवीसोपी में। और मैंने स्टार्टिंग में ही एनवीसोपी से जब ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले पेड सैनिटरी पैड यूज किया था मैम। उसका भी मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है। वहां पे मुझे इचिंग होती थी एंड पूरा पेन मतलब सूजन आ जाता था, उसमें मुझे आराम मिला है सैनिटरी पैड से। एंड गाइनो सिरप की मैं बात करूं मैम, तो गाइनो सिरप से सबसे पहले मेरा हेमोग्लोबिन जो है, मैं बहुत परेशान रहती थी मैम। मैंने बहुत इलाज कराया। 5 से 7 सालों से मुझे जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा मतलब हर 3 मंथ में हमेशा कम होता था। मैं हर मंथ अपना जो है आयरन की बोतल लगवाती थी मैम। तो मुझे उसमें मैं काफी यहाँ पे हद तक। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी दीपिका, रीजन मैं बता रही हूँ गाइस। समझिए, हर चीज को ना लॉजिकली समझा करिए। डॉक्टर्स आयरन तो दे रहे हैं उसको, मतलब आयरन पे आयरन के सिरप तो पी रही है बंदी, लेकिन जब बॉडी आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी तो आयरन कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब जो चीज नहीं आ तो मतलब आप प्लास्टिक के ऊपर जब पानी डालोगे तो एक घड़ा क्या पूरा समंदर डाल दो, वो तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती है। लेकिन आप जब कपड़े पे पानी डालते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम हैपेंस हियर, कि जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी आयरन, तो आप कितना भी ऊपर सिरप पिलाते जाओ। अब यहाँ क्योंकि इधर आंवला दिया जा रहा है, विटामिन सी जा रहा है, नींबू के तौर पे, आंवला के तौर पे, दारू हल्दी के तौर पे, तो ये आपको जबरदस्त एक एलिजिबल कर देता है आपकी बॉडी को कि वो एब्जॉर्ब कर सके आयरन। तो अब ये ऊपर से जो भी डाइट में आयरन जा रहा है, बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर रही है, और इस वजह से इनकी आयरन की प्रॉब्लम जो डेफिशिएंसी थी हीमोग्लोबिन कम रहने की, वो दूर हुई। हर चीज को लॉजिकली समझोगे तो मजा आएगा। हाँ दीपिका, प्लीज कंटिन्यू। जी मैम। जी, तो वो हीमोग्लोबिन की कमी दूर हुई, मेरी कमर में दर्द रहता था वो यहाँ से दूर हुआ। मेरे मतलब जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती थी मैम, मेरा चेहरा इस कदर सूज जाता था, उसमें भी मुझे काफी हद तक आराम मिला। एंड सबसे मेन बात ये है कि मेरी इतनी सालों की प्रॉब्लम थी, जब शादी हुई उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी लिकोरिया की मैम, और उसमें 50% आराम मिला है मुझे। तो थैंक यू मैम कि आपने मुझे यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। लता मैम, रचना मैम, प्रेरणा मैम, उषा मैम, आप सभी ने मुझे इतना अच्छा गाइड दिया। एंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो माइंड ब्लोइंग है, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू दीपिका फॉर द वंडरफुल रिव्यू। कायनात को मैं कॉल करना चाहूंगी। कायनात प्लीज कम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप प्लीज बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया हमारे गायनो सिरप के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं कायनात रशीद बोल रही हूँ गुजरात वलसाड़ से। मेरी अपलायन नफीसा मैम है और मेरी सुपर अपलायन ओसवा मैम है। मैंने जब लास्ट मंथ से ये गाइनो सिरप लेना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत ही ज्यादा पीरियड आता था। पूरा दिन में मैं 4 4 बार पेड चेंज करती थी। बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, मेरा इतना बड़ा लड़का है उसके सामने चेंज करना, उठना, ये वो। लेकिन लास्ट मंथ से मैंने गाइनो सिरप लिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। इस बार ये मंथ में मुझे काफी अच्छा मिला और काफी अच्छा रहा मुझे ये सिरप लेकर। और थैंक यू सो मच नफीसा मैम, जिन्होंने मुझे ये फील्ड दिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज मैं बहुत ही अपने आप से इतनी खुश हूँ कि थैंक यू सो मच। मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने मैडम को किस अल्फाज से शुक्रिया अदा करूँ। बहुत ही खुश हूँ मैं इसके लिए। और थैंक यू सो मच। और मुझे इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा, मैंने जब से लास्ट मंथ से लेना स्टार्ट किया है मुझे काफी फर्क पड़ा है। इतना ब्लीडिंग भी आता था, लेकिन अब शुक्र है कि अब ठीक है। ये मन से मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नफीसा मैम, थैंक यू सो मच ओसवा मैम, कि ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू थैंक यू डियर, सो गॉड ब्लेस मच। यू, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टेस्टिमनी। एंड अपना ध्यान रखिए आगे, और अच्छे से वर्क करिए ताकि इनकम बेनिफिट भी आप ले सकें, और हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए ताकि आप अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इनकम इस सेगमेंट में बना सकें। क्योंकि जो चीज आपने खुद इस्तेमाल कर ली है, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो पहले अब आपने इस्तेमाल कर लिया, विश्वास आपको हो चुका है, बस अब उसी कॉन्फिडेंस के बिहाफ में यू विल हैव टू जस्ट वर्क ओवर दिस सेगमेंट। हमारा न्यूट्री वेदिका के सेगमेंट पे वर्क करिए। 3 तरह की इनकम ऐड करेंगे आप। एक मैचिंग इनकम, एक आपका अब बोनस जो आपको मिलता है जिसमें आपकी सेविंग हो रही होती है, राइट। एक आपका रिपर्चेज इनकम बन रहा होता है, और एक आपका कॉन्फिडेंस और डेफिनेटली अपनी खुद की हेल्थ बनाना। तो हर तरह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल सेगमेंट है जिसको हमें निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। विद्या, दिस इज द क्वेश्चन आंसर राउंड। अब फटाफट से 5 मिनट में देती हूँ, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। आप यस प्लीज मैम। फटाफट से क्वेश्चंस ले लीजिए सो दैट मैं एंड करूँ फिर आफ्टर द क्वेश्चन मैम आंसर्स। प्राइस का था तो प्राइस तो आपने बता दिया है, बट एक क्वेश्चन ये है कि पीसीओडी के लिए कितने मंथ्स लेना है।
गाइनो पीसीओडी सिरप। के लिए कितने मंथ लेना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाए? 5 महीने, 6 महीने? बट रिमेंबर दिस थिंग कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। मतलब अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है तभी उसके रीजंस होते हैं। तो आप सबसे पहले पैकेट फूड्स लेना छोड़ दें। मैगी हो गया, पैकेट खोला और खाने वाला, जो जो पैकेट खोलते ही खाते ना, जिसमें कुकीज, बिस्किट्स, मैगी, नमकीन, यानी प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है एक्चुअली में, जो पैकेट फूड्स होते हैं। तो जितना ज्यादा फ्रेश से फ्रेश आइटम किचन में बनाओगे और खाओगे उतना जल्दी ठीक होगे। प्लस आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा पोस्चर्स हैं कुछ जो स्पेशली पीसीओडी के लिए डिजाइंड हैं, आप यूट्यूब पे जाके चेक करेंगे, विल फाइंड लॉट ऑफ, एंड उन्हें फॉलो कीजिए। प्लस आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, एंड अपने सुपर जो फूड है, यानी कि जो सीड्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी, इनका कंजम्पशन ज्यादा करिए। जब आटा छान लेते हैं तो जो छनने के बाद जो चोकर बचता है ना, उसको अपनी रोटी में ऐड करके और वो रोटी खाना शुरू कीजिए। आई प्रॉमिस यू, यू विल सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम अलोंग विद द गाइनो सिरप। आपने ये सब चीजों का भी ध्यान देना है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इररेगुलर पीरियड के लिए ये काम करता है, कितने मंथ्स लेना चाहिए? डियर, ये तो मैं इतनी देर से बता ही रही हूँ कि रेगुलर पीरियड के लिए ही है ऑफ कोर्स। तो कितने मंथ? अगेन, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए। अब प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, लेना छोड़ दीजिए। लेना छोड़ने के लिए एकदम से मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए। जैसे कि अभी आप 10 ml ले रहे हैं या 15 ml ले रहे हैं, तो 10 लीजिए थोड़े दिन, फिर 2 से 1 टाइम लीजिए, फिर 5 ml लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। जब आपको 2-4 महीने बाद ऐसा लगे प्रॉब्लम आ रही है वापस, कुछ ऐसा सिम्टम दिखने लगे, अगेन स्टार्ट कर दीजिए। रीजन, बॉडी में हर चीज चेंज होती रहती है, रिनोवेशंस होते रहते हैं, न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। अगर हम फिर अनहेल्दी वे में जा रहे हैं तो अगेन बॉडी अलार्म करने लगती है, तो अगेन यू कैन स्टार्ट द प्रोडक्ट। बट मोस्टली यू विल नॉट नीड टू टेक इट बैक। बट हाँ, जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं होगी, यू कीप कंटिन्यू विद इट। और एक क्वेश्चन है मैम कि ये थायराइड वाले यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, हार्मोन डिसबैलेंसी का सबसे बड़ा रिजल्ट ही थायराइड होता है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू कैन टेक। मैम क्वेश्चन आंसर यहीं पे फिनिश हो जाते हैं। ओके, एक और आया थैंक है। यू। हाँ, हाँ, लास्ट वन है मैम। मैम मुझे 2 दिन, मुझे पीरियड्स 2 दिन आते हैं, उसके लिए कितने टाइम ले सकते हैं? बिल्कुल सेम वे जैसे बाकी सबको बताया डियर मैंने, वैसे ही आपने लेना है। दिन में 2 बार बस। लीजिए, 10 to 15 ml लीजिए, लेते रहिए जब तक कि पीरियड्स आपके नॉर्मल नहीं हो। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, किसी किसी को ना 2 days ही सफिशिएंट होते हैं। अगर सबका अलग अलग बॉडी पैटर्न होता है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपका 2 दिन में ही क्लियर हो रहा है तो लाइक, एंड यू आर फीलिंग फाइन, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और हेल्दी आप फील कर रहे हैं, तो 2 दिन का फ्लो भी काफी होता है। जरूरी नहीं है कि आप फिर सॉरी बट मैं एक बोल रही हूँ कि ग्लास भर के निकले, जरूरी नहीं है। 10 ml भी या 5 ml क्या 2 ml भी अगर निकल रहा है बॉडी में से, दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब डोंट थिंक दैट वे। अगर आपका हेल्दी वे में सारी चीज चल रही है, आपकी एक्टिविटीज इम्पैक्ट नहीं हो रही है, तो दैट्स ऑल ओके। बट यस, स्टिल यू शुड गो अहेड विद दैट, क्योंकि गायनो सिरप कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा आपको, बल्कि आपकी तो यूट्रस हेल्थ को ही इंप्रूव करेगा ना। मैंने एक एक अगर हर्ब को डीपली एक्सप्लेन किया, तो उसका रीजन ही यही था कि ये डाउट्स ही आप लोगों के क्लियर हो जाए कि ये मेडिसिन नहीं है कोई, ये एक हर्ब है, एक बहुत बढ़िया प्यारा कॉम्पोजिशन ऑफ हर्ब्स है, जो आप लेंगे तो आप अपनी यूट्रस हेल्थ को एनी हाउ इम्प्रूव करेंगे। जो आई थिंक हर एक लेडी को ले ही लेनी चाहिए एक आध बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हाँ, इफ यू डू हैव ऑल दीज प्रॉब्लम, तो 200% लो, ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, बजाय इतने के उल्टी सीधी मेडिसिन खाओ। उल्टा सीधी मेडिसिन ऐसी देते हैं कि उनके दूसरे साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तो वो चीज एटलीस्ट नहीं होगी। मैम एक और क्वेश्चन है कि फुल ब्लीडिंग है हो तो कितने दिन लेना है और कितना ml? फुल ब्लीडिंग हो तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो पीरियड में तो लेना ही नहीं है भाई। ये तो मैंने स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला था कि पीरियड्स की डेट आए, पीरियड स्टार्ट हो जाए, इमीडिएटली स्टॉप टेकिंग इट, लेना ही नहीं है। जैसे ही पीरियड्स ओवर हो जाए उसके बाद रीस्टार्ट करना है। तो ये तो मतलब भाई जरा ध्यान से सुना करो आप लोग। और मैम एक और क्वेश्चन है कि शुगर वाले ले सकते हैं, मतलब हाँ उसमें बिल्कुल चलता ले है शुगर? सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे सारे ही प्रोडक्ट में स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है। दैट इज अ नेचुरल स्वीटनर जो एब्सोल्युटली सेफ एंड फाइन है विद द डायबिटिक पीपल। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, इट्स वेरी वेरी सेफ इन दिस।
ओके मैम। मैम पीरियड्स को हो 4 गए मंथ हो कंप्लीट। गए हैं, गैप को क्या, पीरियड्स को 4 मंथ हो गए तो प्लीज आप लेना शुरू कर दीजिए। प्रियंका, यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग गाइनो सिरप जैसे मैंने आपको बताया है। फुल ब्लीडिंग है तो कितने दिन लेना है और कितने दिन, ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं मेनोपॉज में। हाँ मैंने हाँ। भाई हिरन मई, क्या आप ध्यान से नहीं सुनते मेरी जान? मैंने तो मेनोपॉज के लिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भैया हेवनली प्रोडक्ट है फॉर यू, बिल्कुल लीजिए। गर्ल भी ले सकती है, गर्ल ही तो लेना है, गर्ल्स को ही तो लेना है। फीमेल्स के लिए तो है भाई, आदमियों के थोड़ी यूट्रस होता है। हाँ, अगर बच्चियों की बात करें हो तो हाँ, अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली दे कैन टेक, दे शुड डेफिनेटली टेक इट। अंजू, मेरा फर्स्ट डे है, मोस्ट वेलकम डियर, वेरी वेरी वेलकम। आपका पहला दिन है तो आई होप पहले दिन ही आपको एक बढ़िया डोज मिल गया है, एक अच्छे ज्ञान का। पीसीओडी कम हो सकता है ये गायनों में, ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि अब मुझे लग रहा है कि मैं पिछले सवा घंटे से जो बोल रही हूँ, फिर मैं किससे बात कर रही थी? पीसीओडी ऑफ कोर्स, पीसीओडी पीसीओएस इन प्रॉब्लम्स में तो ये बहुत हेल्प करेगा। मैंने अभी डाइट प्लान भी दिया, पीसीओडी पीसीओएस में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं ध्यान से सुनते हैं? थैंक यू सो मच विद्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर थैंक यू यू सो के मच। यू हैव बीन देयर थ्रू आउट माई सेशन, एंड इतना कोऑपरेट किया आपने मुझे अपना टाइम निकाल के। प्लस ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जिन्होंने इतने ध्यान से मुझे सुना, पहली चीज। एंड जिन लोगों ने टेस्टिमनी दी, एंड जेन्युइन टेस्टिमनी थी गाइस, मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि आई नीड अ जेन्युइन टेस्टिमनी, मुझे बनावटी बात नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात आई है। युसरा ने जैसे बताया, दीपिका ने बताया, कायनात ने बताया, मतलब ये अब आप सोचिए कि कितने अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे ये लोग, एंड आज इन्होंने इस चीज को सॉर्ट आउट किया हमारे इन अमेजिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो आई होप यू पीपल आर गोइंग टू हेल्प आउट योर ओन सेल्फ, एंड अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सीरियसली गाइस, अगर जान है तो जहान है, और अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, खुद को खुश नहीं रखेंगे, आई प्रॉमिस यू आप किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है, बट अपनी सेहत का इस तरीके से ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप सभी लोग अपने अपने फीडबैक जरूर अपनी अपनी कम्युनिटीज में डालिएगा रिगार्डिंग दिस सेशन। मैं आप सभी लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर टिल एंड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।